एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ब्लड क्लो को जैसे ही ये बात पता चलती है कि सनवू कोई डिमोनिक आर्ट का यूज कर रहा है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से में अपनी फुल पावर को रिलीज करते हुए कहता है तुम कमीने लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी डिमोनिक आर्ट का यूज करके मेरे इतने सारे साथियों को मारने की। आज मैं किसी भी कीमत पे तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। फिर ब्लड क्लो अपने सारे साथियों से कहता है तुम में से किसी को भी इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये किसी ट्रिक का यूज करके हम पे इन सारे अटैक को कर पा रहा है। लेकिन अब मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ कि इसका ये अटैक धीरे धीरे करके कमजोर होता जा रहा है, ये लगातार इस अटैक को नहीं कर सकता है। इसलिए अगर हम साथ मिलके इसके ऊपर अटैक करते हैं तो बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, हम इसको बड़ी आसानी से मार डालेंगे। यही कहने के साथ ब्लड क्लो अपने सारे असिस्टेंट को लेकर सनवू के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए जाने लगता है। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देख के सनवू एक स्माइल देता है और उन सभी से कहता है तुम बेवकूफो, क्या लगता है मैं यहाँ किसी बैकअप के बिना आया हूँ। ये सुनकर तो ब्लड क्लो के होश ही उड़ जाते। वो कहता है क्या ये बैकअप ले क्या है, इसके कहने का मतलब क्या है, लेकिन मैंने तो सेंस किया था कि यहाँ पे कोई भी नहीं है उसके अलावा। ब्लड क्लो ये कह ही रहा होता है कि तभी हमें दिखाया जाता है सनवू अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है वहाँ पे 5 समनिंग स्पेल बनते हैं, उनमें से सनवू के स्केलेटन वॉरियर्स निकलने लगते हैं, जिसे देख के वहाँ पे जितने भी असिस्टेंट होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। वो डरते हुए कहते हैं आखिरकार ये क्या है, ये सब कहाँ से आ गए। उन सभी की हालत देख के सनवू उन सभी से कहता है तुम लोगों को क्या लगा था मैं यहाँ पे तुम सभी से लड़ने के लिए अकेला आऊंगा, मैं इतना बड़ा बेवकूफ भी नहीं हूँ, मैंने अपने बैकअप को पहले ही तैयार कर लिया था तुम सभी से निपटने के लिए। ये है मेरा बैकअप स्केलेटन सोल्जर्स। जैसा कि मैंने तुम सभी से वादा किया था कि तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जाएगा, तो मैं अपने वादे को निभाऊंगा, तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। सनवू की ये बात सुन के तो वहाँ पे ब्लड क्लो के साथ जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, उनकी तो पूरी तरह से हालत खराब हो जाती है। आगे यूनलैंड का स्केलेटन सबसे आगे आता है और अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर रिलीज करता है। और इस प्रेशर को सेंस करके ब्लड क्लो अपने मन में कह रहे होते आखिरकार ये किस तरह का प्रेशर है जो इस अनडेड के अंदर से निकल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को मारा है और मेरी जिंदगी एक असिस्टेंट के तौर पे ही बीती है, लेकिन आज जो पावर और किलिंग इंटेंट इस अनडेड के अंदर से निकल रहा है वो मेरे बॉडी को डर से कांपने में मजबूर कर दे रहा है। क्या ये सच में कोई सिंपल डिमोनिक आर्ट है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है इतने ज्यादा सिंपल डिमोनिक आर्ट से इतना ज्यादा पावरफुल अनडेड को समन नहीं किया जा सकता है। ब्लड क्लो इतना कहता ही है कि तभी हमें दिखाया जाता है यूनलैंड का स्केलेटन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता और एक असिस्टेंट का गला काट के उसे मार देता है, जिसे देख के ब्लड क्लो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने सारे साथियों से कहता है हम यहाँ पे खड़े होकर मरने से अच्छा हम इन सबसे लड़ के मरना पसंद करेंगे, इसीलिए सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुन के वहाँ पे जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं हाँ हम इसे लड़ के मरना पसंद करेंगे। यही कहने के साथ वो सारे असिस्टेंट उन सारे स्केलेटन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, जिसे देख के वो सारे स्केलेटन भी उन सारे लोगों पे अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। फिर वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आते हैं और लड़ना चालू कर देते हैं, जिसे देख के सनवू कहता है इन सारे बेवकूफ असिस्टेंट को क्या लगता है ये मेरे स्केलेटन वॉरियर के सामने कुछ कर सकते हैं, जीत सकते हैं। अगर ये ऐसा सोचते तो इनसे बड़ा बेवकूफ कोई भी नहीं है, वो इनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। आज इन सभी में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। यही कहने के साथ हमें दिखाया जाता है सनवू के बाजू में एक स्केलेटन आर्चर खड़ा होता है, जिसे सनवू ऑर्डर दे देता है हमला करने का। ये सुनते ही वो स्केलेटन आर्चर एक हमला करता है जो सीधे जाके एक असिस्टेंट को लगता है और वो वहीं पे मारा जाता है। ये देखते ही ब्लड क्लो जल्दी से अपने सारे साथियों से कहता है जल्दी से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ जाओ और अपने आप को बचाओ, उनके पास एक आर्चर है। आगे ब्लड क्लो हमें ये बताता है किसी टीम में जब कोई आर्चर होता है तो वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है और वो वीक पॉइंट होता है उसकी टीम का, लेकिन सभी को ये नहीं पता है कि एक आर्चर ही सबसे ज्यादा अहम रोल निभाता है एक फाइट के अंदर। एक आर्चर काफी दूर से हमला करता है और अपने काफी सारे एनिमी को एलिमिनेट कर देता है और अपने टीम को बैकअप देता है, और उसकी टीम का सामना जब काफी ज्यादा पावरफुल इंसान से होता है तभी एक आर्चर ही उसका ध्यान भटकाता है, जिस मौके का फायदा उठा के उसकी टीम एडवांटेज में आती है और उस बंदे को खत्म कर देती है, वो उससे ओवर पावर कर देती है। लेकिन इन सारी चीजों में से एक बात मुझे काफी हैरान कर रही है, यहाँ पे जितने भी अनडेड है उनमें से कोई भी नॉर्मल अनडेड नहीं है, वो सारे अनडेड मुरिम के मार्शल आर्ट का यूज कर रहे हैं। वो सभी के सभी एक मास्टर है जो मुरिम के एक टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर में से एक हुआ करते थे, इसलिए मेरे पास कोई भी चांस नहीं है इन सारे अनडेड में से किसी से भी जीतने का। मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे उसके ऊपर अटैक करना होगा जो इन सारे अनडेड को कंट्रोल कर रहा है। मेरे पास जीतने का बस यही एक रास्ता है। जब तक मेरे सबऑर्डिनेट्स उन सारे अनडेड को बिजी रख रहे हैं मुझे इसके ऊपर अटैक करके इसे खत्म करना होगा, तभी मैं जिंदा बच सकता हूँ यहाँ से। यही कहने के साथ ब्लड क्लो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है और सनवू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, तभी उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा लाइटनिंग का अटैक होता है, जिसकी वजह से ब्लड क्लो सनवू से काफी दूर जाके गिरता है। हमें दिखाया जाता है ये अटैक यूनलैंड के स्केलेटन ने किया होता है और ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस अटैक की वजह से यहाँ तक कि जमीन में ही दरार पड़ जाते हैं, जिसे देख के ब्लड क्लो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने मन में कह रहा था ये सनवू ये अब पहले जैसा नहीं रहा है, इसके पास काफी ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स और सीक्रेट है, मुझे पता नहीं इसके पास ये सब कहाँ से आए, लेकिन इसके पास मुरिम के 5 मास्टर्स हैं और उसके साथ ही साथ एक ऐसा अनडेड जिसके बारे में मुझे तक नहीं पता, लेकिन उसकी पावर मेरी इमेजिनेशन से भी बियॉन्ड है। मैंने अपनी होप को पूरी तरह से खो दिया, अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है यहाँ से बच के जाने का, और ना ही मैं इन सारे मास्टर से लड़के यहाँ से जा सकता हूँ, इसलिए मैं अपनी मौत को स्वीकार करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर्स के हाथों मर रहा हूँ। ये मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है, सम्मान
कमाल की बात है। यही कहने के साथ ब्लड क्लो बहुत ही तेज से जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख के सनवू कहता है जबकि तुमने अपनी मौत को स्वीकार कर लिया और गिव अप कर दिया तो मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा कम दर्दनाक मौत दूंगा। यही कहने के साथ सनवू अपने थंडर गॉड अटैक का यूज करता है और ब्लड क्लो को यहाँ पे खत्म कर देता है और उसे खत्म करने के बाद कहता है मैं तुम्हें ऐसे वेस्ट नहीं जाने दूंगा। यही कहने के साथ सनवू उसे भी अपने समन क्रिएचर में ऐड कर लेता है और ब्लड क्लो एक पीक रैंक का असेसन होता है जिसे देख के सनवू खुश होते हुए कहता है फाइनली मैंने एक और पीक रैंक का स्केलेटन अपने अंदर शामिल कर लिया है। वहीं पे हमें यंग मिस को भी दिखाया जाता है जो ब्लड क्लो की मौत की वजह से काफी ज्यादा घबरा गई होती है और एक सदमे के अंदर चली गई होती है। वो डरते हुए कह रही थी ऐसा कैसे हो सकता है, ब्लड क्लो तो एक पीक रैंक का असेसन था, वो कैसे मर सकता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल था। फिर सनवू यंग मिस के पास जाता है और उसके चेहरे से उसके मास्क को हटाते हुए कहता है जैसा कि मुझे लगा था इस मास्क के पीछे तुम ही हो, यंग मिस मी हो। ये सुनकर यंग मिस अपने आप को बचाने के लिए सनवू से कहने लगती है ब्रदर तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए मुझे जिनसन ने फोर्स किया था, मुझे मजबूर किया था, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है, हम फिर से एक दूसरे के साथ आ सकते हैं और पहले जैसा ही एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। ये सुनकर सनवू कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम पे दूसरी बार भरोसा करूंगा मेरे साथ ऐसा करने के बावजूद? मैंने आज से पहले तुम्हारी जितनी घटिया लड़की कभी नहीं देखी, तुम्हें तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर यंग मिस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने मन में कहती आखिरकार इस कमीने की हिम्मत कैसी हुई मेरे से इस तरह बात करने की। यही कहने के साथ यंग मिस अपने हाथ से एक पॉइजन गैस को रिलीज करती है और उससे सनवू के ऊपर अटैक कर देती है और कहती है मरो तुम कमीने कहीं के। इस चीज को देख के तो आप सभी को ये समझ में आ ही किया होता है कि सभी पे भरोसा करे लेकिन किसी ऐसी लड़की पे भरोसा ना करे जिसने आपको पहले भी एक बार धोखा दिया हो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मानना चाहे तो मान सकते हैं। चलिए कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सनवू उस पॉइजन के अंदर से यंग मिस से कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये छोटा मोटा पॉइजन मेरे ऊपर असर करेगा? मैं पॉइजन से इम्यून हूँ, पॉइजन से मुझे कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना भी था तो तुमने एक पॉइजन का अटैक किया जो मेरे ऊपर पूरी तरह से यूजलेस है। सच में तुम कितनी ज्यादा बदनसीब हो। ये सुनकर तो यंग मिस के पूरी तरह से होश उड़े हुए होते। वो अपने मन में कह रही थी आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा डेडली पॉइजन के अटैक होने के बावजूद भी वो अभी तक जिंदा है, ये तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। वो इतनी जल्दी इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया? तभी सनवू उस पॉइजन गैस के अंदर से बाहर निकलता है और यंग मिस के गले पे एक अटैक करता है अपनी 2 उंगली से जिसकी वजह से यंग मिस का बॉडी वहीं पे पैरालाइज हो जाता है। और फिर यंग मिस से कहता है मुझे इस वर्ल्ड की ये चीज सबसे ज्यादा पसंद है, इस वर्ल्ड के अंदर मैं तुम जैसे बेकार लोगों को बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ बिना किसी लॉ और कानून की चिंता करे। यही कहने के साथ सनवू अपने एक स्किल का यूज करता है, उसकी बॉडी में जितना भी पॉइजन गया हुआ होता है उसे यंग मिस की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है जिसकी वजह से यंग मिस की बॉडी में वो पॉइजन बहुत ही तेज से फैलने लगता है और यंग मिस अपने घुटनों पे आ जाती है और दर्द से चिल्लाने लगती है। जिसे देख के सनवू यंग मिस से कहता तुमने जो मेरे साथ किया था उस दर्द के सामने ये दर्द तो कुछ भी नहीं है। फिर सनवू यंग मिस के पास से उसके उस वेपन को ले लेता है जिससे यंग मिस ने सनवू के ऊपर पॉइजन का अटैक किया हुआ होता है। फिर सनवू यंग मिस के पास से उस वेपन को ले लेता है और उस वेपन को देखते हुए कहता है ये वेपन सच में काफी ज्यादा शानदार है, ये मेरे काफी ज्यादा काम आने वाला है। यही कहने के साथ सनवू वहाँ पे एक टोकन को फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए इस बॉडी के प्रीवियस ओनर से कह रहा होता है तुम देख रहे हो ना तुम्हारे साथ जिसने भी गलत किया मैं उन सभी से बदला ले रहा हूँ, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा चाहे वो कोई भी हो। मेरा अगला शिकार है जिनसन, तुम मेरा इंतजार करो जिनसन, मैं जल्दी तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। सनवू जल्दी ही पतला होने वाला है और पतला होने के बाद और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा और इस सीरीज और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी। इसलिए इस सीरीज को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर लीजिएगा, नहीं और फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।